इंटेलेक्चुअल बॉस किसे कहते हैं? एक एग्जांपल के साथ हम डिस्कस करते हैं। वर्गीस कुरियन साहब, डॉक्टर वर्गीस कुरियन साहब का आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, फाउंडर ऑफ अमूल, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन GCMA में। एक दिन जब वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जा रहे थे, गुजर रहे थे देखने के लिए कि भाई क्या हो रहा है, क्या किस तरह से कौन काम कर रहा है, ओके। तो उन्होंने वहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर वर्कर को देखा दूध की चोरी करते हुए। वो वर्कर जो है वो चुपचाप चोरी छुपाते दूध पी रहा था। अब से फॉर एग्जांपल आपने और मैंने अगर ये देखा है तो हम क्या करेंगे? उसको वहाँ से किक आउट करेंगे, ओके। वही है, इंडिया में डैमेजर्स की कमी नहीं है। समझ में आया? डैमेजर नंबर 1 वो क्या करेगा? सबके सामने उसको बुलाएगा, सबके सामने बुला के उसको जलील करेगा, ओके, और उसको नौकरी से निकाल देगा। और दूसरे जितने भी एम्प्लॉइज है सबके ऊपर जो है वो अपना रॉफ और पावर जो है वो जमाएगा कि देखो मेरी नज़र से कोई बच नहीं सकता। ये डैमेजर नंबर 1। ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज नहीं करते लेकिन वो डैमेज करते हैं। दूसरा डैमेजर वो क्या करेगा? मीटिंग बुलाएगा, मीटिंग में बुलाने के बाद उसको सबके सामने जलील करेगा और उसके बाद उसको काम पे रखेगा, लेकिन हर बार उस आदमी को जो है वो पिंच होगा कि मेरे से एक गलती हुई लेकिन ये एक गलती की सजा मैं आज भी भुगत रहा हूं, ओके। और उसको वो मैनेजमेंट कहते हैं। समझ में आया? तीसरा डैमेजर, अब वो ऑर्गेनाइजेशन को कैसे डैमेज करेगा? किसी को कुछ बोलेगा ही नहीं। समझ में आया? किसी को कुछ नहीं बोलेगा। वो क्या करेगा? साइलेंटली उसका वर्कलोड बढ़ा देगा या तो फिर उसका CL काटेंगे। समझ में आया? उस आदमी को पता नहीं चलेगा कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो ये तीसरा डैमेजर, ओके। और ऐसे बहुत सारे डैमेजर राइट वे पे एक्शन नहीं लेते। अब यहाँ पे जो स्टाइल का हम डिस्कस करते हैं वो क्या है? वर्गीस कुरियन साहब ने क्या किया? वर्गीस कुरियन साहब ने डायरेक्टली GCMMF के जितने भी मेंबर्स थे, कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो वो मेंबर्स होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं होंगे, ओके। तो उन्होंने मीटिंग बुला के डायरेक्टली डिसीजन ले लिया कि भाई आज से जितने भी एम्प्लॉइज है हमारे उन सबको 2-2 पाउच दूध के फ्री ऑफ कॉस्ट हम देंगे ताकि उनको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो दिस इज व्हाट द स्टाइल इंटेलेक्चुअल। यहां पे इंटेलेक्चुअल बॉस की प्रॉब्लम जो है, एम्प्लॉई के दिमाग में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है या कोई भी प्रॉब्लम से वो गुजर रहा है, वो बोलता है, जिक्र करता है, बयां करता है, उससे पहले बॉस को पता लग जाना चाहिए कि दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम माय एम्प्लॉइज आर सफरिंग। ये स्टाइल की बात है। तो इंटेलेक्चुअल बॉस की यहां पे जरूरत है।